देखो, जैसा कि तुम सब जानते हो कि फ्री फायर को प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर दोनों से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अगर मान लो फ्री फायर अभी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराता है तो फिर कैसे इंडिया की ऑडियंस खेल पाएगी? अगर मान लो वो फ्री फायर को डाउनलोड करेगी तो फिर कहाँ से करेगी? तो देखो, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, उससे भी कर सकती है। अगर मान लो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं जाना, किसी अच्छे खासे ऐप पे जाना, तो एक टैप टैप ऐप है, उससे आप लोग काफ़ी ईजिली फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हो और प्ले कर सकते हो। तो अगर अभी कोई ग्लोबली टूर्नामेंट होता है तो तुम लोग इस वजह से खेल सकते हो क्योंकि अभी फ्री फायर के जो सर्वर्स हैं वो ऑन है। देखो, गवर्नमेंट ने फ्री फायर को बैन जरूर कर दिया लेकिन उसके सर्वर अभी तक बंद नहीं हुए। नॉर्मली जब ऐसा होता है कि गवर्नमेंट किसी ऐप को बैन करती है तो उसके जो सर्वर्स होते हैं वो कुछ दिन में बंद हो जाते हैं, लेकिन फ्री फायर के साथ ऐसा नहीं है। तो तुम लोग काफ़ी इजीली फ्री फायर को खेल सकते हो, उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो सकता है कि तुम लोग जीत भी जाओ, लेकिन हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों के सर्वर इंडिया के लिए बैन हो गए। अब ऑडियंस कैसे ई स्पोर्ट को खेल पाएगी? तो देखो, कई लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि वीपीएन के थ्रू हम लोग खेल सकते हैं। तो देखो, जिस भी यूट्यूबर्स ने आपसे कहा है कि आप लोग वीपीएन के थ्रू खेल सकते हैं, तो देखो उन्होंने थोड़ा ज्ञान कम लिया था, इस वजह से उन्होंने थोड़ा गलत बता दिया। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि वीपीएन के थ्रू खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। देखो, जब पबजी बैन हुआ था तो उसके दो वर्जन थे, एक ग्लोबली वर्जन था, एक कोरिया वर्जन था, ठीक है। जो कोरिया वर्जन था, ऑडियंस उसके साथ खेलती थी वीपीएन लगा के। देखो, ग्लोबली वर्जन को तो इंडिया के लिए बैन कर दिया गया था, ठीक है। जैसे कि ग्लोबली वर्जन हो गया, तुम लोग किसी भी कंट्री से खेल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो कोरिया वर्जन था वो केवल कोरिया वर्जन था, तो उसके थ्रू वो लोग खेलते थे वीपीएन लगा के। अपना जो फ्री फायर है वो एक ग्लोबली वर्जन है और उसके सिवाय किसी और कंट्री के लिए पर्टिकुलर कोई भी वर्जन नहीं है, केवल और केवल ग्लोबली वर्जन है। इस वजह से अगर फ्री फायर के सर्वर बंद होते हैं तो तुम लोग वीपीएन लगा के नहीं खेल सकते हो। अगर मान लो तुम लोग फ्री फायर को डाउनलोड कर लेते हो टैप टैप से, फिर उसके बाद वीपीएन लगाते हो, तो वो लगेगा ही नहीं किसी भी हालत में, और फिर उसके बाद तुम लोग खेल ही नहीं पाओगे ई स्पोर्ट को अगर फ्री फायर के सर्वर बंद हुए तो। फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के दोनों के, क्योंकि अभी फ्री फायर मैक्स का तो कुछ हुआ नहीं है लेकिन फ्री फायर का हुआ है। देखो, गवर्नमेंट जो है वो भी जानती है कि अगर फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों की कंपनी गरीना ही है, अगर वो फ्री फायर से डाटा ले सकती है तो फ्री फायर मैक्स से भी ले सकती है। तो अगर फ्री फायर पूरी तरीके से चला गया तो फ्री फायर मैक्स भी चला ही जाएगा, तो ई स्पोर्ट भी एक तरीके से चला ही जाएगा, क्योंकि तुम लोग ई स्पोर्ट को खेल ही नहीं पाओगे वीपीएन के थ्रू। अगर मान लेते हैं कि चलो तुम लोगों ने वीपीएन भी लगा लिया और टैप टैप से तुम लोगों ने उसको भी डाउनलोड कर लिया, फिर उसके बाद तुम लोग कैसे खेल पाओगे? तो चलो, वीपीएन भी लग गया और उसके बाद टैप टैप से तुम लोगों ने फ्री फायर को भी डाउनलोड कर लिया, अब सारी चीज़ें चल गई। देखो, अगर तुम लोग नॉर्मली गेम खेलोगे तो तुम लोग काफ़ी ईजिली खेल लोगे, लेकिन अगर तुम लोग उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम लोगों को वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई इस वजह से कर दिया जाएगा क्योंकि तुम पहली बात इंडिया से खेल लो, और दूसरी बात इंडिया के लिए तो फ्री फायर को बैन ही कर दिया गया है। तो अगर इंडिया की ऑडियंस जाएगी उसमें, मान लो खेलने जाती है, सभी आपके फ्रेंड एक ही वर्जन में खेलते हैं, एक ही सर्वर कनेक्ट कर लिया और चले गए, तो देखो जहाँ आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोग हो सकता है कि पार्टिसिपेट ही ना कर पाएँ। अगर पार्टिसिपेट कर भी लें तो भी आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्योंकि आपके लिए फ्री फायर बंद हो चुका है, ठीक है। अब तुम लोग चाहे वीपीएन कनेक्ट कर लो और चाहे जो भी चीज़ें कनेक्ट कर लो, फ्री फायर में फिर तुम लोग ई स्पोर्ट को खेलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो अगर यूट्यूबर्स टूर्नामेंट कराते हैं जैसे कि रॉकी आरडीएक्स कराते हैं और भी यूट्यूबर्स कराते हैं, मुझे ज़्यादा लोगों का नाम नहीं पता, मुझे सिर्फ एक ही लोगों का नाम पता है। तो अगर वो यूट्यूबर मान लो टूर्नामेंट कराते हैं तो ऑडियंस कैसे पार्टिसिपेट करेगी? तो देखो, उनको तो सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, फ्री फायर को मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद किसी सर्वर में कनेक्ट होना पड़ेगा, जैसे कि सिंगापुर, ब्राज़ील या किसी अदर सर्वर में कनेक्ट होना पड़ेगा, फिर ही उसके बाद खेल सकती है। ये सिर्फ हम लोग मान नए सर्वर में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो सर्वर में कनेक्ट हो जाते हैं तो जो यूट्यूबर है और जो ऑडियंस हो, दोनों का सर्वर एक ही होना चाहिए, तभी वो दोनों खेल पाएंगे। और देखो, कस्टम बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑडियंस आएगी, फिर जो भी प्राइज़ मनी होगी, जो भी जीतेगा उसको मिलेगा। लेकिन फ्री फायर की एक सबसे बड़ी गलती थी कि फ्री फायर ने फ्री फायर मैक्स को निकाला, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए? केवल और केवल ग्राफिक्स के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फ्री फायर की ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलती थी, किसी गेम को ग्राफिक्स के लिए निकालना। इट इज़ नॉट अ बेटर चॉइस, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जो आप लोगों को लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे तो यही लगता है कि ये सही रास्ता नहीं था फ्री फायर मैक्स को निकालने का। उसको क्या करना चाहिए था, किसी अदर कंट्री के लिए फ्री फायर मैक्स को निकाल देता या फिर कुछ और कर देता जिसके लिए फ्री फायर मैक्स को लाया जाता। तो जो फ्री फायर जो है, जब इंडिया में वो बैन होगा तो ऑडियंस कैसे खेलेगी? अब ऑडियंस के पास तो कोई चॉइस ही नहीं बचेगी। हालांकि फ्री फायर मैक्स है, लेकिन गवर्नमेंट भी इतनी पागल तो है नहीं कि वो फ्री फायर मैक्स को रहने देगी, फ्री फायर मैक्स को भी बंद ही कर देगी। तो देखते हैं कि फिर क्या होगा। तो अगर मान लो फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों के सर्वर बंद हो जाते हैं, ऑडियंस ई स्पोर्ट को नहीं खेल पाती,
जैसा कि होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर क्या होगा, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्री फायर को? तो देखो एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया की ऑडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा पागल है ई स्पोर्ट के पीछे, क्योंकि उनको लगता है कि ये बेटर चॉइस है ई स्पोर्ट अपना करियर बनाने की। लेकिन मुझको नहीं लगता है ऐसा, उन्हीं को लगता है। देखो हो सकता है कि तुम लोगों को ना पता हो कि बेस्ट गेमिंग ई स्पोर्ट अवार्ड 2021 का वो फ्री फायर को मिला था। अब क्यों मिला था ये भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि उसमें देखो ऑडियंस को वोट देना था, मतलब जो ऑडियंस होगी वो वोट देगी, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और फ्री फायर ने उसमें दिमाग खेला और अपने मेल बॉक्स में उसको दे दिया कि तुम लोग अगर वोट दोगे तो तुम लोगों को प्राइज़ मिलेगा। तो ऑडियंस ने क्या किया, जाके वहाँ पे काफ़ी वोट दिया और फिर उसके बाद वो चीज़ फ्री फायर को मिल गई। तो देखो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था कि अगर फ्री फायर बैन हो जाता है, उसके फ्री फायर मैक्स के दोनों के सर्वर बंद हो जाते हैं, तो देखो किसी भी तरीके से ई स्पोर्ट तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से ई स्पोर्ट में करियर बनाना इट इज़ नॉट अ बेटर चॉइस। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।